जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 21। Fourth canto, fourth chapter, first verse. 21 हिंदी इसके बाद 2 वर्ष कंप्लीट करेंगे। आगे पढ़ने के क्योंकि पहला इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था ना, आप सेकंड बस ले लें। 20 और 21 हो गया। हाँ दोनों में सेकंड ओके 22। प्रत्युद्गमं प्रशयन अभिवादनं
विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने प्रत्युत्गमप्रश्रयणाभिवादनम् विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने प्रत्युत्गमप्रश्रयणाभिवादनम् विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने विधीयते साधुमिथसु मध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने प्रत्युद्गम अपने आसन पर खड़े होना प्रश्रयण स्वागत करना अभिवादनम नमस्कार विधीयते किए जाते हैं साधु उचित मिथः पारस्परिक सुमध्य में हे मेरे प्रिय प्राज्ञै बुद्धिमान द्वारा परस्मै परमेश्वर को पुरुषाय परमात्मा को चेतसा बुद्धि से गुहाशयाय शरीर के अंदर बैठे हुए एवं निश्चय न नहीं देहमानिने देहात्म भाव वाले पुरुष को अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। हे तरुणी भार्ये, निस्संदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं।
किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। तात्पर्य, यहाँ यह तर्क भी दिया जा सकता है कि शिव के ससुर होने के कारण राजा दक्ष का सम्मान करना शिव का धर्म था। इसके उत्तर में यही कथन है कि जब कोई विद्वान पुरुष सत्कार हेतु खड़ा होता है या नमस्कार करता है तो वह हर एक के हृदय में आसीन परमात्मा को नमस्कार करता है। अतः यह देखा जाता है कि वैष्णव में यदि शिष्य तक अपने गुरु को नमस्कार करता है तो बदले में गुरु तुरंत नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह नमस्कार शरीर को नहीं वरन परमात्मा को किया जाता है। फलतः गुरु भी शिष्य के शरीर में स्थित परमात्मा को नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान कहते हैं कि उनको सम्मान प्रदान करने की अपेक्षा उनके भक्तों को सम्मान देना अधिक मूल्यवान है। भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानते, अतः किसी वैष्णव को प्रणाम करने का अर्थ है श्री विष्णु को प्रणाम करना। यह भी कहा जाता है कि शिष्टाचार के नाते जो ही कोई वैष्णव दिखे तो तुरंत नमस्कार किया जाए, जिससे यह सूचित होता हो कि उसके अंदर परमात्मा स्थित है। वैष्णव शरीर को श्री विष्णु का मंदिर मानता है। चूँकि शिव कृष्ण चेतना में परमात्मा को पहले ही नमस्कार कर चुके थे, अतः राजा दक्ष को जो अपने आप को शरीर रूप में मान रहा था पहले ही नमस्कार अर्पित हो चुका था। उसके शरीर को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि किसी भी वैदिक आदेश में ऐसा निर्दिष्ट नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सकलगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की आज की कक्षा के लिए हरि बोल। स्पेशल डालें कदम। सबका स्वागत है आज के भागवत कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 3 अध्याय के 22 श्लोक से। भगवान शिव बोल रहे हैं सती को, अपनी पत्नी को, हे तरुणी भार्य, निसंदेह मित्र तथा स्वजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, किंतु जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं, ये प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में निवास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देह अभिमानी पुरुष का नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो सदाचार, वैष्णव सदाचार में एक महत्वपूर्ण है कि वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। हम पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलते हैं। और ये प्रणाम करने के बाद और भी जगह पे आती है, जो इंद्र ने प्रणाम नहीं किया अपने गुरु को ना, जो हम दूसरे इसमें पढ़ रहे हैं रेगुलर भागवत क्लास में। इन वन सेंस भगवान शिव अपनी पत्नी को कुछ आदेश दे रहे कि वो बोल रहे कि जैसे चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे कि आप जब आपके पिताजी को मिलेंगे तो उनको आदर दीजिए, ये बात कर रहे हैं। बोल रहे कि आई बिलीव दैट यू डू नॉट हेट दक्षा, हाउएवर यू शुड राइज फ्रॉम योर सीट एंड एक्ट हम्बली इन फ्रंट ऑफ योर फादर इन लॉ। ओके, दिस इज this is the spoken about Lord Shiva, that why Lord Shiva did not, भगवान शिव क्यों नहीं उठे। Mutual exchange of greetings that are performed by ignorant people should be performed by intelligent people with their mind directed to the Supreme Lord। तो साधारण लोग एक दूसरे को करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को शरीर के रूप में देखकर। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल शरीर को देखता नहीं, वो शरीर में बसे हुए परमात्मा को देखता है, और परमात्मा को देखकर वो सम्मान देता है दूसरे व्यक्ति को। अगर वो भक्त है तो भक्त को भी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि भगवान जो है अगर भक्तों को भी सम्मान देता है तो उसको भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। The Supreme Lord exists
in my father-in-law and my husband. I think thoda isme father and my husband. Therefore, I offer respect to him. One should not think of the bodies. The unintelligent people greet each other with bodily consciousness only, since they never remember the Supreme Lord. That is not proper. Because I was absorbed in the lotus feet of the Lord when Daksha arrived. Even if I did not glance at Daksha, by my respect for the Lord, Daksha was respected. But Daksha is ignorant and became angry without cause. तो भगवान शिव बता रहे हैं कि मैंने पहले ही उनको आदर किया था, क्योंकि उस समय भगवान शिव भगवान विष्णु के ध्यान में लगे हुए थे। अगर कोई भगवान विष्णु के ध्यान में लगा हुआ है, हाँ, तो इसका मतलब वो हर एक व्यक्ति को सम्मान करता है, किसी का अपमान नहीं करता है। एक चींटी का भी वैष्णव होता, कभी अपमान नहीं करते। ये एक वैष्णव का स्वभाव होता है। हर एक को सकले सम्मान करी शकति देह नाथ यथा यथा। व्यवहार अलग तरीके से करता हुआ, लेकिन सम्मान सबको देते हैं। प्रभु का समय बाद बोलते हैं कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियत। जो नया भक्त है तो उसको सम्मान करना चाहिए, कैसे? मन में मनसाद्रियत। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियत। जो अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, जिनका गुरु का आश्रय लिए, ऐसे भक्त का प्रणाम करके, दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्च, प्रणति झुककर प्रणाम करके, प्रणति विश्च भजन्त मीश, शुश्रूषो भजन विज्ञ मनन्य मन्य, निंदादि शून्य संग ईप्सित लब्ध्या। जो बहुत ही उच्च स्तर पर है भक्त, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, ऐसे वैष्णव को आपको सम्मान केवल देना नहीं चाहिए, तो उसका सेवा भी करना चाहिए, उसका संगति लेना चाहिए। शुश्रूषो भजन विज्ञ मनन्य मन्य, निंदादि शून्य संग ईर्ष्य लब्ध्या। उनका संगति लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए कहा गया है। शेर का भी सम्मान करना चाहिए, चींटी पे करना चाहिए। वैष्णव को आप गले मिल सकते, लेकिन शेर को जाके गले नहीं मिल सकते। देहनाथ यथायथ। यथायथ मतलब क्या कि कैसा उसके अनुसार करना चाहिए, उनके स्तर के अनुसार हर एक का सम्मान करना चाहिए। सकले सम्मान करी बेशकति। किसके प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सकले सम्मान करी बेशकति, लेकिन यथा यथा मतलब उनके स्थिति के अनुसार करना चाहिए। बहुत साल पहले एक अलीपुर जू है, अलीपुर जू में एक व्यक्ति गया था 1 जनवरी को, अंदर घुस गया, वो दारू पीकर गया था शायद। तो सोच रहा कि सबको सम्मान करना चाहिए, तो शेर को भी सम्मान करना चाहिए। शेर को हार पहनाने के लिए गया था, और कैसे तो भी अंदर घुस गया वो शेर के पिंजड़े में और हार पहना दिया उसने। शेर भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो शेर कुछ किया नहीं उसको, वो हारा गया, फिर से अंदर चला गया वो, फिर शेर उसको मार दिया। तो ऐसा मूर्ख नहीं होना चाहिए व्यक्ति को कि सम्मान करना है मतलब ठीक है, शेर के पिंजरे के अंदर जाके उसको भी हार पहनाना चाहिए। एक बार इंद्र ऐरावत में बैठे थे,
तो उनको उनके गुरु ने एक हार दिया था, गार्लैंड। अब इंद्र ने क्या किया, वो इसको ऐरावत को डाल दिया। अब ऐरावत तो हाथी है, तो उसने क्या किया, वो हाथ को लेके पैर में कुचल दिया, और इसके कारण वो भी आपका गुरु अपराध फिर से होगा। भगवान का जो महा गार्लैंड था, तो तदीय मतलब भगवान से संबंधित जो चीज़ें उनको हमको सम्मान करना चाहिए। उसको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। निर्माल्य वगैरह होता है, मतलब फ्लावर फूल होते हैं भगवान को अर्पण किए हुए। आराधनाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी समर्चनम तदीयम च समर्चनम। तदीय मतलब भगवान के संबंधित जो चीज़ें हैं उनको बहुत आदर से रखना चाहिए हमेशा। और वैष्णवी भगवान के तदीय होते हैं। भगवान के साथ संबंध देखकर आदर करना चाहिए, या भगवान के साथ जुड़ा हुआ देखकर वैष्णव को विशेष रूप से आदर करना चाहिए। और उस प्रकार से हर एक जीव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं लोगों के साथ। साधारण रूप से इस जगत में लोग अपने से अगर कोई शक्तिशाली है तो उसके सामने झुक जाते हैं, डर के झुक जाते हैं, या किसी लालच से झुक जाते हैं कि इसको झुकेंगे तो कुछ मिलेगा। वो बाहरी रूप से उसका शरीर देखते हैं, पोस्ट पावर देखते हैं, उसका शक्ति देखकर उसको झुकते हैं ना। ऐसा कोई अगर बड़ा मिनिस्टर आता है, लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं, या बड़ा कोई पुलिस ऑफिसर जा रहा है ना, तो लोग सम्मान देते हैं उसको, लेकिन उसके पोस्ट पोजीशन को देखकर, उसके बाहरी शक्ति को देखकर वो भगवान के साथ संबंध को देख नहीं पाती, क्योंकि वो शरीर को ही देखती है सिर्फ। जो अपने आप को शरीर मानता है इस जगत में, वो भारी शक्तिशाली, अपने से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसको देखकर तुरंत झुकता है वो। जैसे आप देखिए, कुत्ते भी देख रहे हैं, बड़ा कुत्ता जाता है, छोटा कुत्ता तुरंत अपना पूंछ नीचे, है ना। मैं बहुत बार देखा हूँ ऐसा। एक बार एक कुत्ता, उस तरफ हम रहते थे, उधर एक कुत्ता हमेशा बहुत उसका स्ट्रांग था, सब कुत्ते उसको डरते थे। तो एक छोटा कुत्ता था, वो ज़्यादा आगे, तो पीछे मुड़ के देखा, एक छोटा कुत्ता था, तो जाके तुरंत अपना दिखाना चाहते हैं ना, जाके उसको तुरंत ऐसा अटैक किया, तो तुरंत ज़ोर से चिल्लाने लगा, अपना पूंछ नीचे करके, फिर छोड़ दिया उसको। ठीक है, झुक गया वो पूंछ नीचे करके, फिर वो चला गया। तो अपना ईगो दिखाने के लिए लोग ऐसा दिखाते हैं, कभी थोड़ा धमका के जाते हैं ना किसी को कि मैं, तो लोग झुक जाते हैं देखकर। वो क्यों झुक जाता है? क्योंकि उसका शक्ति ज़्यादा है, मुझे मार देगा, कुछ कष्ट देगा, तकलीफ देगा। तो जो अपने आप को शरीर मानता है, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए दूसरों से सम्मान चाहता है। सम्मान किस लिए चाहता है? कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। दूसरा व्यक्ति भी उसको सम्मान करता है डर के, कि इसको सम्मान नहीं करूँगा तो मुझे कष्ट हो जाएगा जीवन में। हाँ, यही दुनिया चलता है ऐसा। इसलिए हर एक व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है। क्यों? ताकि उसको सब लोग सम्मान दें। सकले सम्मान करीबे शक्ति बोला है, लेकिन वो चाहता है सकले सम्मान में सब लोग मेरा सम्मान करना चाहिए। इधर बोला गया है कि सबको सम्मान करना चाहिए। वो क्या सोचता है कि सब लोग मुझे सम्मान करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैं उसको अपना शक्ति दिखाता हूँ, मैं कौन हूँ। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा ही देखते रहता है कौन मुझे सम्मान नहीं कर रहा है। और एक भी व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है तो तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को सम्मान तो करते थे, लेकिन उसको लगा कि ये मुझे भगवान नहीं मान रहे। सब लोग हिरण्यकश्यप को समझते हैं आप भी सबसे शक्तिशाली। इंद्र भी उनको प्रणाम करते थे, इंद्र भी उनके सामने झुकते थे। पूरे ब्रह्मांड के राजा इंद्र, वो भी हिरण्यकश्यप को डरते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे। प्रहलाद महाराज सम्मान किया उनको, कहा कि
तत्साधु मन्य असुरवर्य देहि नाम, असुर में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। वो नम्रता के साथ उन्होंने बोला। लेकिन हिरण्यकशिपु को लगा कि अरे मुझे भगवान नहीं मान रहे, मेरा असम्मान कर रहे हैं, और उनको इतना कष्ट दिया उन्होंने। लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि वो हर जगह पर भगवान को देख रहे। राखे कृष्णा मारे के मारे कृष्णा राखे। अगर भगवान मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो कोई नहीं कर सकते, और भगवान मुझे चाहते मैं मर जाऊँ तो कोई मुझे बचाने वाला नहीं। इसलिए जो भगवान को हर जगह पर देखता है, ऐसा व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन किस लिए करता है? देखकर भगवान के साथ रिश्ता, भगवान उनके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। डर के नहीं करता है ऐसा, या किसी लालच से नहीं करता है, भगवान को स्वाभाविक से आदर देने के लिए। तो ये इस जगत में अगर हम हमेशा कृष्ण चेतना में रहेंगे तो व्यक्ति निर्भय होकर जिया, बिना किसी डर के। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर जंगल में से भी कोई भक्त जा रहा है, वो डरता नहीं कि कोई शेर आक्रमण करेगा कोई मुझे, क्योंकि वो जानता है सबके हृदय में भगवान बैठे हुए। जब तक भगवान आदेश नहीं देते उसको, शेर कुछ नहीं करेगा। इसलिए वो हमेशा निर्भय होकर जा सकते हैं जंगल में से भी। अभयम सत्व संशुद्धिर, गीता में भगवान बोलते हैं। जो वास्तविक व्यक्ति ज्ञानी होता है या आध्यात्मिक मार्ग में प्रगत होता है, वो हमेशा अभय रहता है। अभयम सत्व संशुद्धिर। उसके अंदर ये भौतिक जगत के लोगों का जैसा डर नहीं होता किसी चीज़ का। हरिदास ठाकुर जब पुलिया में उधर गुफा में जप करते थे बैठकर, भगवान के नाम का दिन रात जप करते थे, तो उस समय में उसी गुफा में एक बड़ा जहरीला सांप भी रहता था। एक बिल में रहता था, और लोग जो आते थे वो लोगों को बहुत डर लगने लगा, क्योंकि सांप का जो जहर के कारण वो पूरा गुफा में भी एक ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया था। तो लोग आने से डरते थे, सबको पता लग गया सांप रहता है। हरिदास ठाकुर तो अपने जप करने में उनको तो कुछ ध्यान नहीं था उसमें सांप या नहीं। तो सब लोग रिक्वेस्ट की हरिदास ठाकुर को कि आप जो है यहाँ पर मत रहिए, क्योंकि आप यहाँ पर रहने के कारण लोग आपका दर्शन करने के लिए आ नहीं पा रहे। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, अगर सबको तकलीफ हो रही है तो मैं यहाँ से दूसरी जगह पर जाता हूँ। ऐसा जब सोचे, तुरंत वो सांप बाहर आ गया बिल से, और सबके सामने वो चला गया, वापस आया नहीं, क्योंकि परमात्मा ने उनको सांप को आदेश दे दिया, तुम निकल जाओ यहाँ से। हरिदास ठाकुर नहीं छोड़ेगी ये जगह। तो ये श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर बताते हैं कि भक्त जो होता है वो निर्भय रहता है हमेशा। जितना व्यक्ति कृष्ण चेतना में रहेगा, हमेशा कृष्ण को याद करेगा हर समय में, तो सारे जीवन की समस्या तुरंत हल हो जाएगी उसकी। सारे कठिन समस्याओं से वो पार कर सकता है। कतश्चनम स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्। चैतन्य चरितामृत में बोला गया कि कतश्चनम, जो जिनको याद करने से दुष्करम सुकरम भवेत्। दुष्कर्म मतलब कठिन से कठिन समय भी आसान चीज़ भी आसान हो जाती है, और जिनको विस्मरण करने से आसान चीज़ भी कठिन हो जाती है। हमारे जीवन में जो समस्या हम अनुभव करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। क्यों? कि हम भगवान को स्मरण नहीं करते। हमको हमारे खुद की शक्ति के ऊपर विश्वास होता है। जब तक हम लोग अपनी शक्ति से कार्य करते हैं तो हमको बहुत बोलते हैं आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और फिर वो शक्ति काम नहीं करता है तो हम फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक तो अहंकार हो जाता है, नहीं तो निराशा हो जाती है।
लेकिन एक भक्त कभी अहंकार नहीं आता है उसको, ना कि उसको निराशा आ जाती है जीवन में, क्योंकि वो जानता है कि भगवान सब कुछ चीज़ों का नियंत्रण कर रहे हैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। अगर मैं भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रहा हूँ या कोशिश कर रहा हूँ कार्य करने का, तो मुझे किस बात की चिंता है, क्यों डर मुझे होना चाहिए? डर होता है जब हम अपने मन के हिसाब से कुछ और चीज़ करना चाहते हैं। अगर जो भगवान के आदेशों का पालन कर रहा है या गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, तो उसके जीवन में क्यों डर होना चाहिए? डर इसलिए होता है कि हम कुछ अलग सी चीज़ करना चाहते हैं जीवन में। क्योंकि जो भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो भगवान उसका हमेशा रक्षण करते हैं। जो उसके पास नहीं है उसको भगवान सप्लाई करते हैं, और जो उसके पास है उसका रक्षण करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, जो अनन्य भाव से हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य, अनन्य मतलब और किसी का नहीं करते, अनन्य। अनन्यश्चिन्तयन्त, चिन्तयन्त मतलब हमेशा मेरा चिंतन करते हैं। माँ मतलब भगवान का, भगवान बोल रहे हैं, ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर्युपासते। ऐसे जन भक्त जो है, तेषां नित्याभियुक्तानाम, ऐसे नित्य रूप से मेरे जो जुड़े हुए, जो चिंतन करते हुए अनन्य भाव से, मैं उनका सब कुछ ध्यान रखता हूँ पर्सनली। वहामी अहम, मैं खुद कर, जो उनके पास नहीं होता है वो सप्लाई करता हूँ, और जो उनके पास है उसका मैं रक्षा करता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्। लेकिन हम अन्य चिंतन करते हैं, अन्य व्यक्ति का, कृष्ण को छोड़कर। ओ ये व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति, ये बहुत शक्तिशाली है, ये मुझे कुछ देगा, है ना, तो इसके साथ इसके पास जाऊंगा तो मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा। हम देख नहीं पाते कि उसका शक्ति भी कृष्ण से आ रहा है। जैसे प्रहलाद महाराज देख रहे थे, हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ से आ रहा है तुम्हारा शक्ति, तो बोले जहाँ से आपका आ रहा है वहाँ से आ रहा है। वो हिरण्यकश्यप का शक्ति देख रहे कि भगवान ने उसको दिया हुआ है। ये अगर कोई देख पाता है वो कभी विचलित नहीं होता है। ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है इस जगत में। हाँ, और जो व्यक्ति देखता है कि कुछ चीज़ें जो है भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, वही माया है। वो देखता है कि ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, मुझे कुछ कर सकता है। भगवान पता नहीं क्या कुछ करेंगे क्या नहीं इसमें, लेकिन उसको ज़्यादा शक्ति प्राप्त हुआ है। या ये व्यक्ति है जो इसके पास बहुत धन है, ये धन देगा तो मैं जीवन में आनंद पा सकता हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों देवताओं के लोग शरण लेते हैं? देवताओं की शरण जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये देवता के पास शक्ति है, ये मुझे दे देगा। भगवान के ऊपर उनका विश्वास नहीं होता है। कामस्ते ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनके अंदर कई सारी काम वासनाएं हैं, वो भगवान को नहीं देख पाते। देखते फलाना व्यक्ति के पास बहुत शक्ति है, ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास, शिव जी के पास, गणेश के पास, दुर्गा के पास, चलो जाके उनको थोड़ा मुझे चापलूसी करना चाहिए, थोड़ा उनकी पूजा करनी चाहिए। अभी कलयुग में तो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। कलयुग में लोग अभी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कोई धनी व्यक्ति जिसके पास शक्ति होता है, उसके पास लोग जाके क्यों झुकते हैं उसके सामने, और इम्प्रेस भी हो जाते हैं कभी भी। जैसे हिरण्यकश्यप तो ब्रह्मा जी को देख के तो आंसू आ गए उसके अंदर से, ऐसा गदगद हो गया था एकदम। मतलब भागवत में वर्णन हुआ कि ब्रह्मा जी के पास इतना शक्ति था, उसको पता है कि ब्रह्मा जी मुझे अमर दे सकते हैं, उसको लगा था ऐसा। लेकिन जब ब्रह्मा जी को प्रार्थना अर्पण कर रहा था, हिरण्यकश्यप के अंदर आंखों में आंसू आया था, गदगद होकर। राइट, आता है ऐसा। तो कभी कभी भाव विभोर हो जाते हैं लोग देखकर, कि लगता है कितना अच्छा भक्त है।
गणेश जी का भक्त है, दुर्गा जी का भक्त है, आंखों में आंसू आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, गीत गा रहा है, देवा ओ देवा गणपति देव है ना। तो लग रहा है ऐसा कि एकदम तो सही में अच्छा भक्त है, सच्चा भक्त है एकदम। लेकिन क्या चाहिए उसको? कुछ तो चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, शक्ति चाहिए और कुछ चाहिए। इसीलिए वो ऐसा भाव विभोर भी हो जाता है कभी, है ना, प्रार्थना करते हुए एकदम पूरा, लेकिन आंतरिक उसके अंदर भौतिक इच्छा बड़ा होता है। कामस्ते रुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में किसको देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, वो देखना है कि किसके पास कि देखिए बोला ऐसे, विष्णुर भक्त स्मृतिर्दैव आसुरस्तत् विपर्य। विष्णु के भक्तों का क्या बोला है? स्मृतिर्दैव, देवता बोला गया है ना। और आसुर कौन है? आसुर जो भगवान के भक्त नहीं, किसके भक्त है फिर? वो देवताओं के भक्त हैं। और फिर ये भी बोला गया है कि आसुर जो देवता जो है भगवान के भक्त है, और हमको भक्तों का भक्त बनना चाहिए, है ना। तो आसुर तो हमसे अच्छे भक्त ज़्यादा है क्योंकि वो भक्तों के भक्त बन रहे ना, दासों दास असुर क्या है? वैष्णव के भक्त है वो। और हमको क्या बोला गया है कि गोपी भर्तुर पद कमल दासादन दास दास दासानो दास। ये कैसे से? एक्चुअली वो वैष्णव के भक्त नहीं, उनके पोस्ट के भक्त है वो, पोस्ट उनकी शक्तियों के भक्त है, शक्ति उपासक। तो इसलिए बड़ा कोई व्यक्ति के पास शक्ति होता है तो हम झुकते हैं, कभी कभी इमोशन भी होते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक भक्तों का भक्त मतलब उसके पास पोस्ट पोजीशन शक्ति कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास शुद्धता है। ऐसे भक्त से हम जब आकर्षित हो जाते हैं तो मतलब है कि हम वास्तविक दास हैं, ना कि जिसके पास केवल पावर शक्ति है, जो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। हाँ। तो हमारी संस्था में रहते हुए भी हमको देखना चाहिए कि हम किस नज़र से भक्तों को देख रहे हैं। क्या हम सिर्फ उनका कैरिश्मा देख रहे हैं, उनका बड़ा पोस्ट देख रहे हैं, या उनका कुछ इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, फेम देख रहे हैं, क्या उनके अंदर की भक्ति देख रहे हैं जिससे हम आकर्षित हो रहे हैं। लोग कभी कभी बड़े बड़े आकर्षित ना ब्रूस ली का फोटो लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी ब्रूस ली जैसा बनना होता है ना। रूम में, हॉस्टल के रूम में लोग लगाते हैं इंस्पायर होने के लिए ना। तो ऐसे ही ये शक्ति पूजा जो होती है इस जगत में, किसी बड़े व्यक्ति का लोग फोटो लगा देते हैं, या ऑटोग्राफ चाहते हैं, या सेल्फी चाहते हैं। क्यों? वो चाहते हैं मैं हमेशा इंस्पायर होते रहूँ उसके जैसा बनने के लिए। कभी कभी जो व्यक्ति अगर बहुत अच्छा प्रवचन देता है तो कई लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उससे। वो सोचते हैं कि यार, कभी आके बोलते प्रभु जी मैं तो कैसा ऐसा भक्त कभी बनूंगा पता नहीं। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो भक्त के अंदर का भक्ति देख नहीं पाते हम देखते हैं कितना बड़ा वो बड़ा श्लोक कोट करता है, या उसको कितना बड़ा पोजीशन मिला है, कितना धनी है वो, है ना। किसी भक्त होता है, भक्ति करके उसको बहुत अमीर बन जाता है तो लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। अमीर व्यक्ति के पास, धनी जिसके पास धन है, जिसके पास बड़ा प्रसिद्धि है। अभी कलयुग में लोग देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये सब चीज़ों को दिखता है। तो इसलिए भगवान बोलते इह देवता, मतलब इस जगत के भी देवता होते हैं कुछ लोग। देवता मतलब जिसके पास कुछ शक्ति विभूति प्राप्त हुआ है भगवान से ना, उसने कुछ पुण्य कार्य किया होगा तो इसलिए प्राप्त होता है। तो इसलिए भक्ति हमको कभी कभी कन्फ्यूजन लगता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अनन्य चिंतन, तो अनन्य भाव से नहीं, कुछ अन्य भाव से होता है। हाँ।
अगर हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं वास्तविक रूप में, वहाँ पर हमको कृष्ण का अनुभव होगा। अगर हम कृष्ण को देखते हैं, उसके कृष्ण भक्ति अगर उनके अंदर है और वो भक्ति के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो हमको भी कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और नहीं तो हम लोग शक्ति के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, तो कृष्ण का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए वास्तविक सम्मान मतलब हमको देखना चाहिए कि कृष्ण उनके पीछे है, कृष्ण से ये शक्ति आ रहा है, या कृष्ण से ये उस प्रकार से देखते हम, तो हम लोग प्रभावित नहीं होंगे ज़्यादा। और जिसके अंदर कृष्ण की भक्ति है, ऐसे भक्त को देखकर अगर हम इंस्पायर होते हैं, तो हमारे अंदर की भक्ति और बढ़ जाएगी। भक्ति संजायते भक्त बोलते ना, कि किसी भक्त के प्रति अगर हम आकर्षित होते हैं उसकी भक्ति को देखकर वास्तविक रूप में, तो वो भक्ति हमारे अंदर भी प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे भक्त के प्रति आकर्षित होने से, या भक्त का संगति करने से, या भक्त की सेवा करने से, है ना। तो ये शिक्षा हमको इस श्लोक से मिलती है कि हमको शरीर के स्तर पर या उसके बाहरी रूप से देखना नहीं चाहिए। उपाधि देखते, सर्व उपाधि भी निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, कि उपाधियों के कारण, भौतिक उपाधियों के कारण व्यक्ति को सम्मान करना, हाँ, उपाधि नहीं है तो फिर अरे ये तो कुछ काम का नहीं है ना, तो फिर उनको सम्मान नहीं करना। इसलिए एक भक्त जो होता है चीटी, मतलब सबसे छोटा उनका पोजीशन है, कोई भी उसको कुचल सकता है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं चीटी को। ऐसे चीटी को भी एक भक्त सम्मान देता है, मतलब बिना किसी कारण के उसके ऊपर पैर नहीं देगा। जैसे जड़ भरत है, जड़ भरत जब चल रहे थे तो अभी राजा को पालकी उठा के लेके जा रहे थे, उस जगह का राजा, हाँ, लेकिन वो राजा को सम्मान दे के पालकी उठा रहे थे, लेकिन चीटी को भी सम्मान दे रहे थे। अभी बात आई कि चीटी अगर बीच में आ रहा है तो फिर वो पालकी रोक देते थे। वो सोच रहे थे कि देखो ये चीटी मर जाएगा, चीटी को कष्ट हो जाएगा, अभी राजा को थोड़ा तकलीफ होगा तो ठीक है, लेकिन चीटी को मारूंगा क्यों मैं। ऐसा जड़ भरत का सोच था। और राजा ने डांटा उनको। डांटने के बाद राजा ने बोला भी, तुमको पता है मैं कौन हूँ, तुमको क्या मैं दंड दे सकता हूँ। क्योंकि राजा को पालकी थोड़ा इधर उधर चल रहा था ऐसा, उनको तकलीफ हो रहा था। तो उन्होंने पहले जोर से डांटा, बोले क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो 3 लोग जो, और 4 लोग थे टोटल, तो 3 लोग डर गए। वो बोले ये हमारे कारण नहीं, ये नया व्यक्ति आया है। क्योंकि नया व्यक्ति जो था वो बीमार, पहला व्यक्ति तो बीमार हो गया था, थोड़ा तकलीफ हो रहा था उसको, इसलिए उनको रिप्लेस किया था उन्होंने। तो उन्होंने तो आदेश मान लिया, सम्मान दे दिया राजा को, लेकिन जब चीटी आ गया तो वो देख रहे थे भगवान चीटी के हृदय में भी है, उसको तकलीफ देना नहीं चाहिए। अभी वो जड़ भरत किसी के साथ बात नहीं करते थे, पागल जैसे एकदम जड़ व्यक्ति जैसे रहते थे उनको, लेकिन आंतरिक रूप सब कुछ पता था। पिछला जन्म भी था याद था उनको, जो भरत राजा थे, सब कुछ समझते थे, लेकिन वो भौतिक जगत में किसी के साथ आदान प्रदान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि माया में फंस जाऊंगा बोल के। तो इस समय जब रघुगण राजा डांटे, उसके बाद भी देखते हैं जड़ भरत अपना काम वैसे कर रहे थे। जब चीटी आता था फिर से रुक जाते थे। तो बोले कि वो सोचेगा कि ठीक है मुझे कुछ कष्ट हो जाएगा या राजा कुछ दंड देगा चलेगा, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के लिए चीटी को तकलीफ दे दूंगा। कितना उच्च चेतना था उनका, है ना। उनको पता था कि राजा मुझे दंड देगा, राजा मुझे ऑलरेडी दंड दिया था, चिल्ला रहा था, उनको बहुत डांटा, तो सहन कर लिया उसको।
लेकिन मेरे स्वार्थ के लिए मैं इस चींटी को कष्ट नहीं दूंगा। और इसलिए बाद में फिर जड़ भारत ने रघुगण को उपदेश दे देना कि क्योंकि उनकी इतनी प्रगट चेतना थी और उनका उपदेश सुनने के बाद जड़ रघुगण राजा को समझ में आया कि मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया मैंने। हाँ, आके फिर माफ़ी मांगा उन्होंने। श्रील प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति थे जो श्रील प्रभुपाद जी से मिले। श्रील प्रभुपाद जी की दीक्षा नहीं लिया उन्होंने, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जी है ना। वो एक बड़े फेमस टेनिस प्लेयर थे, पीटर बरवॉश। और कुछ समय पहले चले गए वो। तो एक फेमस जो टेनिस कंपनी है ट्रेनिंग देने वाले, उसके वो फाउंडर थे। और वो उस समय में भी वो जब यंग थे उस समय में वो इंटरनेशनल मैच टेनिस के उस खेलते थे, डेविस कप तक चले गए थे और कुछ तो वैसा जो भी था। वो फेमस व्यक्ति थे उस समय में। श्रील प्रभुपाद जी को मिले थे, भक्तों को मिले पहले तो थोड़ा प्रभावित हो गए कि हरे कृष्णा आंदोलन से। और फिर उन्होंने जब सबको बोला कि मैं हरे कृष्णा डिवोटी हूँ, तो उस समय तो कई जगह पर हरे कृष्णा डिवोटीज को लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। बहुत सारा ब्रेन वॉशिंग केस ये सब कुछ चलता था उस समय ना। तो बोला तो उनको बहुत झेलना पड़ा उसके लिए। उनका सारा बिजनेस कांटेक्ट वगैरह उसके कारण थोड़ा कम हो गया। प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी के साथ बातचीत किया उन्होंने कि कैसा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि किस प्रकार से आपको भक्ति करते हुए अपने कार्य करनी चाहिए। अगर आप बिज़नेस करें तो बिज़नेस कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने उनको गाइडलाइन दिया प्रभुपाद जी ने उनको। और वो 2001 के आसपास वृंदावन में आए थे। तो आई थिंक राधानाथ महाराज उनके साथ बातचीत कर रहे थे कि बोले कि प्रभुपाद जी ने जो मुझे गाइडलाइन दिया था उस समय में 2-3 घंटे में बात किया प्रभुपाद से पर्सनली। तो उसके अनुसार मैंने एक अभी तो रिटायर होने के बाद, स्पोर्ट्स से रिटायर होने के बाद मैंने मैं एक कोच ने मतलब उसको एक ट्रेनर हूँ। मैनेजमेंट लोगों को, बड़े बड़े कंपनी को मुझे बुलाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो उस समय में मैं जो सेमिनार लेता हूँ, इस सेमिनार के लिए मुझे $5,000 पर आवर मिलता है, उनको देते हैं उस समय में 2001 में। और वो जो मैं सेमिनार देता हूँ वाले वो जो श्रील प्रभुपाद जी 3 घंटा मुझे समझाया उसके अनुसार मैं पूरा बनाया उसका। और श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे आध्यात्मिक जो शिक्षाएं दी वो सब मैं उसमें डाले हुए हैं जो भी है। तो बोले लेकिन ये सब कुछ नहीं, मेरे जीवन का सबसे अच्छा अगर कुछ याद आता है जीवन में, सबसे अच्छा चीज़ अगर मेरे जीवन में कुछ हुआ है तो उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि मैं एक बार टेनिस मैच चल रहा था और वो भी इंटरनेशनल कुछ मैच था और उसमें सेमीफाइनल तक चले गए थे, ऐसा कुछ था। और उसमें भी टाई ब्रेक हुआ था। टाई ब्रेक बोलते हैं उसको ना, दोनों का एक समान हो गया तो टाई ब्रेक बोलते हैं उसको। तो दूसरा व्यक्ति उस क्या बोलते हैं सर्विंग करना होता है, सर्विंग करना होता है। इनको किधर खड़ा रह के, और वो जब सर्विंग करते तो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होता है, उसी में खड़ा रहना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं किधर भी खड़ा रह सकते आप। तो एक पोजीशन होता है उधर खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर वो पोजीशन में जब गए तो उधर बहुत सारा चींटी बाहर निकल आया ग्राउंड से। टेनिस कोर्ट जो था, लॉन्ग टेनिस कोर्ट जो था, उसमें से चींटी आ गए बाहर उसी जगह पर, जो भी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो रहता है जहाँ पे खड़ा होना होता है। और वो चींटी बाहर आने के बाद वो सोचने लगे अभी क्या करना चाहिए, चींटी के ऊपर पैर देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा था कि किसको सम्मान कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको तकलीफ देना नहीं चाहिए। अब इतना बड़ा मैच, इंटरनेशनल मैच चल रहा है और वो भी इतना बड़ा तक चले गए ऑलरेडी और टाई ब्रेक हो रहा है। इधर नहीं खड़ा रहूँगा तो मैच तो हारने वाला हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा
अगर कृष्ण और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है मुझे, तो मुझे उसको चींटियों को नहीं मारना चाहिए। तो बाजू में खड़े हो गए हो, सब लोग देख रहे, अरे व्यक्ति इधर क्यों खड़ा हुआ है और वो हार गए। और हारने के बाद लोग आके उनको पूछे, प्रश्न पूछ रहे, उसको रिपोर्टर आके, आप उधर क्यों खड़े थे? तो किसको आंसर नहीं किया उन्होंने, बोले समझ नहीं पाएंगे लोग लेकिन बोले आंतरिक रूप से मुझे इतना संतुष्टता हो रहा था कि मैं मैच हारने का दुख बिल्कुल हुआ ही नहीं बोले। और आज तक इतने सालों के बाद बोले कभी भी मुझे उसके ऊपर कभी दुख नहीं हुआ कि मैंने गलती किया बोल के। अभी भी मुझे बहुत वो चीज़ आनंद देती है कि मैंने कुछ तो अच्छा कार्य किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये वास्तविक होता है। अगर कोई शिक्षा अगर वास्तविक जीवन में लिया हुआ है आपने, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। दुनिया को प्रसन्न करने से क्या फ़ायदा होने वाला है ना? अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, गुरु प्रसन्न नहीं होते, तो ये जो वैराग्य की भावना है ये प्रेम से जागृत होती है हृदय के अंदर एक भक्त के। इतना बड़ा वैराग्य एक तरह से देखें, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा सम्मान उन्हें ऐसे छोड़ दिया और उनको कभी जीवन में कभी उसके लिए तकलीफ नहीं हुआ कि मैं कोई गलती कर दिया मेरे जीवन में। क्यों? भगवान हमेशा ही उनको एक आनंद का अनुभव करा रहे कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। तो कृष्ण जब प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति हमेशा ही आनंद का अनुभव करेगा। गुरु प्रसन्न हो, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसाद। अगर हम दूसरे लोगों को प्रसन्न करने के लिए जीवन में सोचते हैं, आजकल जैसे व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह जो हो गया है कितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, और लाइक कर रहे तो बहुत आनंद हो जाता है, लाइक नहीं कर रहे तो दुख हो जाता है ये दुनिया चलता है ऐसा कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भौतिक जगत में। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं ये बात नहीं, लोग प्रसन्न होने चाहिए, लोग इम्प्रेस होने चाहिए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। इसलिए जीवन में कष्ट आता है। इतने सारे लोगों को हम लोग प्रसन्न करने के लिए, इसलिए हम बहुत सारे लोगों के सेवक बन जाते हैं। जो कृष्ण का सेवक बन जाता है या कृष्ण के भक्तों का सेवक बन जाता है, वो निश्चिंत क्यों होता है? क्योंकि उसको किसी को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान को इम्प्रेस करने की आवश्यकता नहीं। भगवान को आपके पास जो है उससे आप सेवा करें। आपके पास धन है, बहुत धन से सेवा करें, नहीं है तो शरीर से करिए, वाणी से करिए। कृष्ण को ये सब चीज़ों से कृष्ण इम्प्रेस नहीं होने वाला है। आजकल लोग इतना क्यों धन कमाना के पीछे पड़े हुए हैं? इम्प्रेस करने के लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं होती तो भी लोग पीछे पड़े थे, और चाहिए और चाहिए। लेकिन कृष्ण आपके धन को नहीं देखने वाले, कृष्ण आपकी प्रसिद्धि को नहीं देखने वाले, कृष्ण आपको बड़ी शक्ति को, बहुत बड़ी पोजीशन को नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं कि आपके अंदर उनको प्रसन्न करने के लिए कितना तीव्र इच्छा है। चाहे गिलहरी हो चाहे हनुमान हो। अगर हनुमान जैसे अगर है आपका ऑलरेडी, तो हनुमान जैसे सेवा करनी चाहिए। और गिलहरी जैसे है तो आप गिलहरी जैसे सेवा करिए। अगर किसी को इच्छा है मुझे हनुमान जैसा सेवा करना है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान शक्ति दे सकते। तो इस जगत में अलग सा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भौतिक कार्य करके अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर भक्ति करने से अगर भगवान देना चाहते हैं कुछ हमारे लिए अच्छा है तो भगवान दे भी सकते हैं। सुदामा को इतना सारा धन दे दिया उन्होंने, लेकिन सुदामा मांगे भी नहीं। सुदामा तो ऐसे ही गए थे, भगवान को चिढ़ा दिए, मांगने के लिए गए थे लेकिन मांगे भी नहीं उधर। तो कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो सकता है अगर हम पूरी तरह से कृष्ण की शरण लेंगे तो। भगवान बोलते हैं एक जगह पर कि अगर मेरे भक्त को कुछ चाहिए तो मैं दे देता हूँ उसको। अभी मैं पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था, अगर मेरे भक्तों को कुछ चीज़ें चाहिए तो मैं दे देता हूँ उसको और बिना किसी परेशानी से उसको मिल जाता है चीज़। अगर उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छा भी आ जाता है, कृष्ण बोलते हैं इसको
किनको? उद्धव जी को, उद्धव गीता में आता है। अगर मिल जाते तो मैं पढ़ता हूँ। ग्यारह स्कंद का 20वां अध्याय 32 और 33 श्लोक। यत् कर्मभिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिर इतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित यदि वांछति। समझ में आ रहा है? अगर कोई इच्छा करता है भक्त मुझे स्वर्ग में जाना है, भगवान बोले उसको ऐसे मिल जाता है। एवरीथिंग दैट कैन बी अचीव्ड बाय कर्मा, पेनेंस, ज्ञान, वैराग्य, मिस्टिक योगा, चैरिटी, धर्मा एंड ऑल अदर ऑस्पिशियस मीन्स ऑफ परफेक्टिंग लाइफ is easily achieved by my devotee through bhakti. If somehow or other my devotee desires swarga, liberation or residence in my own abode, he easily achieves such benediction. भक्ति डिफिकल्ट क्यों जाता है हमको लगता है पता नहीं भक्ति करने से मिलेगा कि नहीं, क्योंकि भक्ति करने से क्या है कि भगवान के इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो लोग तो विश्वास नहीं है, बोला इधर मिलेगा पता नहीं, उधर तो सबको मिल रहा है दिख रहा है ना, यही प्रॉब्लम है। इसलिए भक्ति करते समय भी मन नहीं लगता है, इधर भी लगता नहीं है उधर भी लगता है। भगवान उद्धव के कितना क्लियरली बोल रहे हैं ना कि उसको इजीली अचीव हो सकता है, लेकिन भक्ति कैसा करना चाहिए? पूरा भगवान के लिए आरणा करी है मने आशा। उस समय मन की आशा नहीं करनी चाहिए, पूरी तरह से ध्यान देकर अगर जब भक्ति करते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है किसका। तो फिर से पढ़ता हूँ। एवरीथिंग दैट कैन बी अचीव्ड बाय कर्मा। कर्मा मतलब देवताओं की पूजा करके, कुछ यज्ञ करके, जो कर्मकांडी लोग करते रहते हैं। कर्मकांडी लोग, कभी कभी भक्त लोग भी सोचते हैं ऐसा कि भक्ति करना है तो मुझे कुछ भौतिक चीज़ मांगना नहीं चाहिए, है ना। तो भौतिक चीज़ के लिए अलग सब करना चाहिए। भौतिक चीज़ भगवान को नहीं मांगना चाहिए, देवताओं के साथ जाके मांगना चाहिए। मैं एक स्टोरी बताया हूँ, फिर से बताता हूँ इसकी कॉन्टेक्स्ट में। फिर से एक बार मैं जब पुणे मंदिर में था, मैं 2002-03 के आसपास, DT डिपार्टमेंट का मेरे पास दायित्व था, 3-4 के आसपास। तो एक बार मुझे किसी ने कॉल किया कि कोई एक व्यक्ति आया है जो भगवान को कुछ दान देना चाहता है, सोने की गाय देना चाहता है, गोल्डन काऊ, गोल्ड काऊ। सोने का गाय इतना बड़ा कौन देने वाला है मैंने सोचा। तो मैं जब DT डिपार्टमेंट बैकअप रूम में था, मुझे याद आ रहा है, तो फ़ोन आ गया। उसमें फ़ोन था उधर, हमारे इन्फॉर्मेशन सेंटर से फ़ोन आ गया कि कोई भक्त आया है, वो भक्त नहीं, कोई व्यक्ति आया है जो दान देना चाहते एक गाय, सोने की गाय। तो मुझे बुलाया था, तो मैं गया, देखा तो एक छोटा सा गाय था, तो सोने का था, लेकिन ऐसा प्लेट के ऊपर गाय था। तो मैं थोड़ा इंक्वायरी किया कि कौन देना चाहते हैं, कौन दिया है। तो बोला कि ऐसे ऐसे व्यक्ति है। तो बोला ये तो भक्त है शायद मेरा, तो क्यों देना चाहते? फिर और इंक्वायरी की डिवोटी। तो फिर पता चला कि वो डिवोटी जो थे, उन्होंने घर में कुछ पूजा किया था, कुछ उनके जीवन में कुछ समस्या चल रहा था, तो उन्होंने एक पूजा करवाया।
तो एक ब्राह्मण को जो होता ना बुलाते हैं बाहर के लोगों को, कुछ पूजा करके यज्ञ किया था कुछ तो, और एक ब्राह्मण जो डॉक्टर थे, जिनके पास मैं भी जाता था, डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो बहुत बूढ़े थे वो तो उनको कभी कभी मंदिर में बुलाया था मैं प्रसाद लेने के लिए वगैरह। तो उनके पास गए थे पूजा कराने के लिए, ये गए, पूजा किया उनके घर में, और पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको कुछ दान करना चाहिए एक ब्राह्मण को। क्या दान करना चाहिए? आपके जीवन में जो समस्या हो जाने के लिए एक गाय का दान करना चाहिए, सोने की गाय का। लेकिन बोले अभी कलयुग में तो ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, तो एक वैष्णव को आप दान करिए। तो उन्होंने बोला वैष्णव को दान कहाँ पे मिलेंगे? बोले इस्कॉन मंदिर में जाइए। और ये भक्त के घर में प्रोग्राम होता था रेगुलरली, सत्संग प्रोग्राम होता था। तो फिर ये भक्त मंदिर में आए थे दान देने के लिए। तो बोला कि ये व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहा है घर में, लेकिन विश्वास नहीं है। और ये जो डॉक्टर थे, ब्राह्मण थे जो भी थे, ये भक्ति एक कर नहीं रहे डायरेक्टली, लेकिन उनका विश्वास था कि यहाँ पर भक्त लोग रहते है ना। मैं कभी कभी जाता तो मुझे बोलते थे, अरे आप लोग सब लोग पालन नहीं करते, चैतन्य महाप्रभु ने इतना अच्छा शिक्षा दिया है, तृणादपि सुनिचेन वृक्षोरपि सहिष्णु, वो भी पालन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा बोलते थे। तो बोले कि इतना अच्छा शिक्षा उन्होंने दिया है। जो भी है, लेकिन मेरा ये इंसिडेंट देखने के बाद कि कभी कभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है, कर्मकांड के ऊपर विश्वास है, और वो कर्मकांडी व्यक्ति है, वो भक्तों को देख रहा है कि वो ये व्यक्ति, हम लोग तो नहीं कर पा रहे, वे लोग भक्त कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो एक स्टोरी था ना, प्रॉस्टिट्यूट और एक ब्राह्मण था, है ना। तो एक प्रॉस्टिट्यूट था, तो वो प्रॉस्टिट्यूट वो ब्राह्मण को देख के उसको लगता था कि कितना अच्छा व्यक्ति है, मैं कितनी पापी हूँ, है ना, हमेशा उसको सम्मान करती थी वो। और ये ब्राह्मण उसको देख के सोचता था कितनी पापी स्त्री है, वो देख कर उसको ऊपर थूकता था हमेशा, है ना। और जब उसका मृत्यु आ गया तो यमदूत आ गए लेने के लिए उस ब्राह्मण को। तो बोला शायद आप गलती कर दिया, उसको ले उसके पास जाना है। बोला नहीं, हम सही जगह पे आ गए। और वो प्रॉस्टिट्यूट जो सोचती थी कि मैं इतनी पतित हूँ, मैं इतनी गिरी हुई हूँ, उसको अच्छा गति प्राप्त हो गया, है ना। तो ये कोई अगर अहंकारी हो जाता है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और दूसरों को ऐसे बुरी नज़र से देखता है, तो उसको विश्वास नहीं आ सकता भक्ति में भगवान के ऊपर। जिसके अंदर नम्रता है, अपने आप को पतित दिखता है, वो वास्तविक कृपा प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। कि भक्ति मार्ग जो है ये कृपा का मार्ग है। कर्मकांड जो होता है वो भी सब कुछ तो कृपा है अल्टीमेटली भगवान का, लेकिन उसको दिखता नहीं, उसको लगता है मैं अपने बल पर ऐसे प्राप्त किया। भौतिकता मार्ग क्या है? अहंकार विगुणात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। करता, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, हाँ, और मैं ये करके ये चीज़ प्राप्त करूँगा। वो देख नहीं पाता है सब कुछ तो भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। कर्मकांड भी मिल रहा है, वो भी भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है, लेकिन कर्मकांडी व्यक्ति देख नहीं पाते, उसको लगता है देवता से मुझे प्राप्त हुआ है, अब मैं भी देवता बन जाऊँगा, मैं भी शक्ति प्राप्त करूँगा। तपस्या करके, ये करके, वो करके, वो भगवान की कृपा को नहीं देख पाता है व्यक्ति। लेकिन भगवान की कृपा को जो देख पाता है वो व्यक्ति शांत हो जाता है जीवन में। हाँ, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो शांति को प्राप्त क्यों करता है? वो देखता है सब कुछ भगवान की व्यवस्था से हो रहा है। अगर मैं, मेरी जो शक्ति मुझे दिया है भगवान ने, उसके अनुसार अगर मैं भगवान की सेवा करूँगा तो मुझे किस बात की चिंता करना है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी बन जाता है, अभी दक्ष प्रजापति की स्थिति देखिए, भगवान शिव सामने खड़े दर्शन कर रहे हैं,
ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी थे खड़े उधर सामने, लेकिन आपने आपको शरीर मान रहे हैं और अहंकार होगा कि मैं इतना बड़ा पोजीशन में हूँ। भगवान शिव को देख रहे सामने, उनकी शिव उनके दामाद बन गए। और शिव को भी भगवान शिव को कैसे देख रहे? साधारण रूप से देख रहे। ब्रह्मा जी को सम्मान कर रहे थे वो, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पिता थे, इसलिए वो भी शरीर को देख कर ही कर रहे थे। और शिव जी को क्यों? मेरा दामाद है, क्यों नहीं उठा, मेरे को क्यों सम्मान नहीं किया? गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने के बाद शाप देना चालू कर दिए। पहले से ईर्ष्या था उनके प्रति, और शाप देने के कारण क्या हो गया फिर? उसके बाद क्या हो गया? उनके लोगों को भी शाप मिला, फिर उन लोगों ने शाप दिया। भगवान शिव चले गए उठकर उधर से, और उसके बाद फिर दक्ष प्रजापति का प्रमोशन हो गया। उनको ऊपर का पोस्ट मिल गया। क्यों? उस समय कोई नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला उनको ही दे दिया। उनके पास कुछ उनके पुण्य, भौतिक पुण्य का रहेगा उनके पास, उसका अहंकार और बढ़ गया। तो हम अगर मापदंड करते भारी चीज़ों से, तो हम लोग समझ नहीं पाते हम किसी का अपराध भी किया। तो हम सोचते ठीक है, अभी तक मैं सब लोग प्रणाम तो करते हैं, वैष्णव लिखकर मुझे प्रभु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, है ना, अभी तक मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसका मतलब लोग मुझे अभी भी सम्मान दे रहे हैं, है ना। और दूसरों के प्रति अगर हम सम्मान की भावना से नहीं देखते तो अपराध करना ही स्वाभाविक है। इसलिए बोला गया है कि सकले सम्मान करीबे शक्ति, अगर शक्ति कुछ मांगना है तो मुझे सबको सम्मान करने की शक्ति दीजिए। भौतिक शक्ति मांगने से क्या होगा? अपमान करेंगे दूसरों का, दूसरों को नीचा देखेंगे। हाँ, लेकिन ये शक्ति गुरु से मांगना चाहिए। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करई दासे तृणापेक्षा आती ही न, सकले सम्मान करीबे शक्ति देह नाथ यथार्थ। सबको सम्मान करने की शक्ति, तबे तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध हबेहत। ये अपराध से मुक्त हो जाऊंगा तो हरिनाम कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए ये जो श्लोक है कठिन है पालन करना, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है। तृणादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुना हमानि न मान देना, कीर्तनीय सदा हरे। एक भक्त बता रहे थे कि मैं 40 साल भक्ति किया, लेकिन मेरा 40 साल का भक्ति का जो अनुभव है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं सीखा हूँ। अगर मैं दूसरों का सम्मान हमेशा करने का प्रयास करूँगा, ये भक्ति वेदांत मैनर के लंदन के शुद्धि धर्म प्रभु वो बता रहे थे, वो चले गए वो, लेकिन बोल रहे थे कि अगर मैं दूसरों का हमेशा सम्मान करने के लिए प्रयास करता हूँ तो मुझे कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकेगा आप मेरा सम्मान मत करो? कोई रोकेगा नहीं ऐसा। कोई रोकने का है? अगर दूसरों का सम्मान कर रहे हैं तो कोई रोकने वाला नहीं। अगर मैं सम्मान अपेक्षा करता हूँ तो मैं कितने लोगों को जाके बोलूँगा मुझे सम्मान करो? जीवन में कितना कष्ट करना पड़ेगा ना। ये इस व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति सम्मान नहीं कर रहा है, तो जीवन बहुत भारी हो जाएगा ना। अगर मैं सम्मान की अपेक्षा करता हूँ, अगर मैं दूसरों का सम्मान कर रहा हूँ तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। कोई मुझे आके बोलने वाला नहीं क्यों कर रहे हो। तो ये सीखा मैंने इस जीवन में कि अगर जीवन में वास्तविक आपको जीवन जीना है तो दूसरों को सम्मान करे और कुछ अपेक्षा मत करे। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। अमाने न मान देना। फिर हरिनाम करते समय आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ता है ज़्यादा? क्योंकि है हमको अमाने न मान देना, अमान क्या उल्टा हम करते हैं कि सब लोग मेरा सम्मान करना चाहिए और मैं किसी को सम्मान नहीं करूँगा। मैं किसी को सम्मान क्यों करूँगा? मैं किसी के पास झुकूँगा क्यों? अगर जो लोग झुकते भी है तो ऐसा नहीं कि अंदर से कोई झुकना चाहते हैं, ज़बरदस्ती झुकाए जाते हैं उनको इस जगत में कोई करना नहीं चाहता है। सबके अंदर बड़ा फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार भरा हुआ है। सो ये मिथ्या अहंकार से मुक्त होता। प्रभुपाद जी बोले गुरु भी अपने शिष्य को यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रणाम करते हैं।
कभी कभी कर नहीं पाते, लेकिन आंतरिक रूप से उनका भाव होता है कि हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं गुरु के अंदर। श्रील प्रभुपाद जी का एक पत्र है, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अपने शिष्यों को लिख रहे हैं कि आपको देखकर सबको मुझे इतना प्रेरणा मिलता है मेरे जीवन में। प्रभुपाद जी 1967 का लेटर है। शिष्य का गुरु का भाव भी कैसा होता है देखिए। ये 16 दिसंबर 1967 जदुरानी माता जी को लिखा हुआ है। My dear Jadurani, please accept my blessings. I was so much happy to receive your letter November 21st, 1967 on my arrival. I hope in meantime you have received my letter from Calcutta. I also hope you might have received some pictures which were sent from Calcutta. If you can, send me one offset copy of the horses and chariot of Arjuna. Govinda Dasi may draw a small picture of the same chariot for printing on the front page of the Back to Godhead. उसके बाद लिखते हैं अभी इम्पोर्टेंट चीज़। When I left your country on 22nd July, I had very little hope to come back again. मैं जब आपके देश को छोड़ा 22 जुलाई को, तो मेरा बहुत कम उम्मीद था कि मैं वापस आऊँगा। प्रभुपाद का हेल्थ इश्यू बहुत हुआ था उसे, तीसरा हार्ट अटैक वगैरह आया था उस समय। आई हैड लिटिल होप, मेरा ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं था कि मैं वापस आ पाऊँगा। बट कृष्णा इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट गोइंग टू डाई इमीडिएटली। कृष्ण ने मुझे बताया कि मैं जल्दी इतना मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। कृष्णा इन्फॉर्म मी आई एम नॉट गोइंग टू डाई इमीडिएटली, therefore I have come back again to get inspiration of Krishna consciousness from you all good souls. तो इसलिए मैं आया हूँ कि कृष्ण भावना का इंस्पिरेशन, क्या बोलते, स्फूर्ति लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए आप सबसे, जो आप इतने अच्छे भक्त लोग हो। Although officially I am your spiritual master, I consider you all my students as my spiritual master. कि ऑफिशियली मैं आपका गुरु हूँ, लेकिन मैं सब आपको क्या करता हूँ, मैं आप सबको मैं अपना गुरु मानता हूँ। I consider you all students as my spiritual master because your love for Krishna and service for Krishna teach me how to become a sincere Krishna conscious person. आपका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये मुझे सिखाता है कि मुझे कैसा कृष्ण का सेवा करना चाहिए और कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। एक्चुअली उस समय प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे भक्तों के अंदर उत्साह था कि भक्त इतना कुछ सेवा करते थे, इतना कुछ करते थे कि यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते कि I understand that there are only 3 persons at Boston, but each of you can work for 300 persons. So it is not the numerical strength that works, but it is Krishna consciousness that works. क्या बोल रहे कि आप बॉस्टन में ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप हर एक व्यक्ति 300 लोगों का सेवा कर रहे हैं। और कितना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है लोग कैलकुलेट करते, कितना लोग है मेरे पास, कितना फौज है मेरे पास, है ना, कितना आर्मी है। दुर्योधन काउंट कर रहा था ना आर्मी, कितना आर्मी है मेरे पास। अर्जुन देख रहे, कृष्ण एक मेरे पास बस। तो प्रभुपाद जी बोले कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कितना लोग है इम्पोर्टेंट नहीं है, कि क्या बोल रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भक्ति करने सीरियस लोग कितना है, जो सीरियसली भक्ति करना चाहते हैं। उससे आपका शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति वास्तविक होगा। तो बोले इट इज़ नॉट द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दैट वर्क्स,
but it is Krishna consciousness that works. A Krishna conscious person is never tired of working, and the symptoms I can see in you as you want to be overloaded with work. कि भक्त लोग चाहते हैं और सेवा, ये मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो इच्छा है सबके अंदर. This is a test of how one is advancing in Krishna consciousness. ये कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने वाला का ये लक्षण है कि वो कैसे और सेवा करने के लिए उत्साही है. Nobody becomes tired but want to work more and more. कि आप टायर्ड नहीं हो जाएंगे, आपको और सेवा करने का इच्छा है. Your god brother Satswarup also told me the same thing, that he may be overloaded with typewriting work. Similarly, Govinda Dasi and Gaur Sundar also want to be overloaded with work. सतस्वरूप महाराज के बारे में बोल रहे प्रभुपाद जी की, उनको बता रहे कि वो भी चाहते हैं मुझे और सेवा मिले, ओवरलोड होना चाहिए मुझे, ताकि समय कुछ बाकी नहीं मिलना चाहिए बाकी चीज़ें करने के लिए. गोविंद दास जी माता जी भी बोल रहे वैसे. So your example are great encouragement for an old man like me. आपका उदाहरण मेरे लिए एक वृद्ध व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है. I have got the same spirit of being overloaded with Krishna conscious work, but physically I am not as strong as you all boys and girls. So you can pray to Krishna that I may get your strength to serve the cause of Krishna consciousness. प्रभु जी लिख रहे हैं ऐसा कि आप लोग प्रार्थना करें कि मेरे पास भी ऐसे शक्ति आ जाए. तो जो भी कुछ मांगना है, एक भक्त जो होता है हमेशा देखता है कृष्ण का हाथ सब जगह पर, और कृष्ण से मांगता है, और कई जगह जाके मांगने की आवश्यकता नहीं. श्रील प्रभुपाद जी के अंदर का नम्रता देखिए, वो तो सब जगह पर देख रहे हैं कि कृष्ण का हाथ, गुरु का हाथ, और अपने शिष्यों को भी अपने गुरु के रूप में देख रहे हैं. प्रभुपाद जी देख रहे थे जो शिष्य भेजे उनको, इतने अच्छे भी शिष्य उनके, बोले मेरे गुरु महाराज ने आपको सबको भेजा है मेरे पास. एक व्यक्ति को आनंद होता है कि अच्छे भक्त के संपर्क में आता है. तो अगर हम किसी को प्रचार भी करते हैं तो हमको लगता है कि मैंने प्रचार किया उसको, मैंने खड़ा किया भक्ति में. कई लोग बोलते हैं ऐसा, मैंने भक्ति में उसको खड़ा किया. हम क्या खड़ा करें, हम खुद ही खड़ा नहीं हो पा रहे. तो अगर हमको सोचना चाहिए कि कृष्ण ने मेरे पास इतने अच्छे भक्तों को भेजा है ताकि मैं कृष्ण के बारे में कुछ बोलूं. हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैंने किसी को भक्ति में खड़ा किया. हमको पता नहीं उनको कृष्ण ने कितना सारा साल तक उनको फॉलोअप करते आए हुए, जन्म से. जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. अगर हमारे बोलने से अगर किसी का परिवर्तन भी हुआ है, वो कृष्ण की शक्ति से हुआ है. मेरे के बोलने की शक्ति, मुझे बुद्धि शक्ति और मुझे भक्ति भी भगवान की कृपा से मिला हुआ है. तो ये वास्तविकता है. नम्रता मतलब कुछ दिखाने के लिए नहीं होता है. जो वास्तविकता जो चीज़ें हैं उसको समझना, वो नम्रता है. वास्तविक चीज़ों को समझना कि हम एक छोटा सा बाल का 1000 का 10,000 का 10,000 हिस्सा है. वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट. और कुछ कर पा रहे, वो भगवान शक्ति हमको दिए हुए, इसलिए हम कुछ कर पाते. ये जानना और उसको स्वीकार करना, दो चीज़ें. हृदय में जो स्वीकार करते हैं मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है, मैं कृष्ण भक्ति मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना. और कृष्ण जो है बहुत कृपालु है, मुझसे प्रेम करते हैं. इससे व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन नहीं आता, मैं इतना छोटा हूँ. मैं छोटा हूँ लेकिन भगवान महान है और उनकी कृपा से मुझे जो चाहिए वो भगवान दे देंगे, जो आवश्यकता है मेरे लिए. मुझे चिंता नहीं करना चाहिए. और वास्तविक अगर कृष्ण की भक्ति अगर हमारे अंदर विकसित हो जाती है, व्यक्ति इतना संतुष्ट का अनुभव करेगा. कृष्ण की कृपा और कृष्ण का रक्षण, संरक्षण. इसलिए भक्त और कुछ नहीं चाहता है, केवल भक्तों का संगति और भक्ति चाहता है. यह अनुभव एक भक्त का होता है. इसलिए हम
जितने भी भागवत में देखिए, जितने भी सारे जो कथाएं बताई है, ये बहुत विशेष कथा है। दक्ष प्रजापति जैसा इतना व्यक्ति जो ब्रह्मा जी का नेक्स्ट व्यक्ति थे, प्रजापतियों की भी मुख्य थे वो, लेकिन भक्ति नहीं था तो क्या हो अवस्था हो गया। देवता थे लेकिन शारीरिक अहंकार, अपने पोस्ट का अहंकार हो गया। तो भागवत में ऐसे एक्सट्रीम कथाएं बताई है कि हमको समझने के लिए कि हमको बाहरी रूप से भक्ति को देखना नहीं चाहिए, आंतरिक वास्तविक भक्ति क्या है देखना चाहिए। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत सब कुछ जानते हैं, भागवत भी दे रहे हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं, ब्रह्मार्षण सुध, लेकिन बलराम जी आकर उनको बोले आप एक एक्टर ही है बस। सब लोग, किसी को नहीं समझ में आया, हजारों लोग देखकर सुन रहे हैं उनका प्रवचन, साधु लोग, वो भी नहीं ऐसे कि दूसरे कोई अनपढ़ लोग आके बैठे है ना। लेकिन भगवान देख रहे कि अंदर कुछ भक्ति भावना नहीं उनकी। तो हम दुनिया को बहुत सारा कुछ चीज़ें दिखावा कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर देखने वाले हैं। और हमको भी वैसा ही करना चाहिए कि भक्त के अंदर की भक्ति को देखना चाहिए, और इसलिए हमको अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, बाहरी चीज़ों को बाजी में रखकर। तुकाराम जी का जो है ना कि साधु कैसे है, कैसे समझेगा आपको साधु बनना चाहिए। साधु बनने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके आपको असली भक्त दिखाई देंगे। अगर हम वास्तविक भक्ति कर रहे हैं हमारे जीवन में, तो हम असली भक्तों को देख पाएंगे, फिर उनकी संगति से हमारी भक्ति और बढ़ेगी हमारे जीवन में। कलयुग का प्रभाव क्या है कि सब कुछ चीज़ें बाहरी चीज़, केवल दिखावा है ना, सब कुछ चीज़ों को कवर कैसे करना है और ऊपर से अच्छा कैसा दिखना चाहिए। भौतिक जगत वैसे ही बना हुआ है पूरा, ये शरीर भी वैसे ही बना है, अंदर सब गंदगी भरा हुआ है, ऊपर से एक अच्छा स्किन लगा दिया है ना, और उसके ऊपर हम अच्छा कपड़ा पहन के और उसको ढकना चाहते हैं, चीज़ों को अट्रैक्टिव चीज़ें पहन के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कॉस्मेटिक्स लगा के सब कुछ ना। इतना सारा लोग आ कलयुग में सब कुछ दिखावा करने के लिए कलयुग में चलता है। लावण्यम केशधारण, प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू अभी मैं देख रहा था वीडियो में कुछ समय पहले, तो प्रभुपाद जी को कि वो रिपोर्टर कुछ था, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति बोला, आप अलग अलग प्रश्न पूछ रहा था, प्रभुपाद शॉर्ट आंसर दे रहे थे। बोले आप लोग शेविंग क्यों करते हैं? प्रभुपाद बोले बिकॉज वी वांट टू कीप आवर सेल्फ क्लीन। Nowadays there is so much of propaganda going on. By keeping long hairs you can become more beautiful. हिपीज के बारे में प्रभुपाद बोल रहे थे, and प्रभुपाद बोले वी आर अगेंस्ट इट। सो प्रभुपाद हंसकर बोले वी आर अगेंस्ट इट। तो जो भी है हम नीट एंड क्लीन, कि ज़्यादा व्यक्ति को बाहरी चीज़ में दिखावा करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जो प्रभुपाद बोले जेंटलमैनली जैसा अच्छा ड्रेस पहन के अच्छा ही करके, लेकिन जो आजकल ज़्यादा ब्यूटी पार्लर ये सब चीज़ें जो हो रहा है, उसमें क्यों फंसना चाहिए वक्त। जो हमको नेचुरली और स्वाभाविक रूप से जितना संभव है नीट एंड क्लीन रख के हमको भक्ति में ज़्यादा फोकस लेना चाहिए। और जब हम भक्ति अच्छी तरह से कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति हमेशा उत्साही रहेगा। जितना हम लोगों को इम्प्रेस करने का प्रयास करेंगे उतना हम एंग्जाइटी में रहेंगे, हमेशा चिंता लगा रहेगा। लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, आज सुबह सुबह हम जो कोट पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी का, अगर है तो पढ़ सकते। प्रभुपाद बोले कीर्तन भी कैसे होना चाहिए? प्रभुपाद बोले कि 1 डज़न भक्त लोग होने चाहिए कीर्तन करते समय, और एक मृदंग प्लेयर होना चाहिए, नहीं 2 मृदंग प्लेयर, और कितने 4 करताल प्लेयर, करताल प्लेयर कितने होने चाहिए? टोटल 12 बोले। एक तंबोरा प्लेयर होना चाहिए, एक हारमोनियम प्लेयर होना चाहिए, और अल्टीमेटली प्रभुपाद बोले बट ऑल शुड बी प्योर डिवोटीज।
प्योर डिवोटी मतलब प्रभुपाद बोलते कि सब लोग भक्त होने चाहिए, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए उसमें। वी डोंट वांट टू इम्प्रेस पब्लिक, बट इफ़ वी आर ट्राइंग टू प्लीज़ कृष्ण, अगर हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जो पब्लिक है अपने आप उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। बाहर के प्रोफेशनल लोगों को बुलाएंगे तो अच्छा म्यूज़िक करके वो लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हमारा ड्रामा, ये सब कुछ जो होता है भक्तों ने करना चाहिए, कीर्तन ड्रामा ये सब चीज़ें जो है, और उसमें भी हमको क्या करना चाहिए, पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना चाहिए, तो वास्तविक प्रार्थना करते हुए भगवान से, भगवान को आनंद देने के लिए वो कार्य करना चाहिए। अगर ड्रामा में भी कोई अगर कोई रोल प्ले कर रहा है उसको उस प्रकार से करना चाहिए कि उन जो भक्तों को याद करते हुए और उस प्रकार से रोल करना चाहिए कि लोगों के हृदय में वो शिक्षा जाए और उनका हृदय परिवर्तन हो, तो फिर लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। हो सकता है हम भी लोग अच्छा म्यूज़िक बजा के कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं ऐसा, अगर हम लोग उसी को चीज़ को देख रहे हैं। अगर हम लोग वास्तविक लोगों का हृदय परिवर्तन करना का प्रयास कर रहे हैं तो फिर गंभीरता से हम वो प्रार्थना करते हुए कार्यों को करेंगे। तो हर एक कार्य करने के पहले भगवान से जाके प्रार्थना करनी चाहिए हम कि ये कार्य जो है ये आपके प्रसन्नता के लिए हो जाए, ये कार्य करने से मेरा शुद्धिकरण हो जाए, ये कार्य करने से मैं दूसरों का भी वास्तविक सेवा कर पाऊँ ताकि लोग आपसे जुड़ जाए। तो इसलिए मुझे वो ब्लेसिंग दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि ताकि मैं आपकी सेवा अच्छी तरह से कर पाऊँ। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है? प्रश्न नहीं कुछ कुछ कमेंट है? कमेंट लिस्ट। हाँ हरि बोल। हाँ माइक है और एक। हाँ जैसे कि आपने बोला कि कुछ कार्य करते हैं तो शरीर के इसमें करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आदत भी देते हैं कुछ आप दूसरा मतलब अपने अंदर हम कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर वो अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ कभी सम्मान का जो बात हो जाता है, किसी से सम्मान आशा नहीं करना चाहिए लेकिन सम्मान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ मतलब सेवा करते हैं या किसी में छूट जाता है तो उस वजह से हमारे अंदर कोई इच्छा होती है कि ऐसा मतलब देना चाहिए रिस्पेक्ट या उस तरह से देना, तो ये मन में आ जाता है मतलब इस तरह से अपने भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन उस मतलब मतलब कुछ इच्छाएँ बोलते भी नहीं है लेकिन हम देखते हैं हम अगर उनको करते भी हैं तो उनको अच्छा भी लगता है इस चीज़ पे, अगर उनकी इच्छा नहीं है हम करते मन में है उनका, हो सकता है वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन अगर हम उसको करते हैं वो लोगों को अच्छा भी लगता है, तो क्या गलत है? क्या करते मतलब अच्छा लगता है? सम्मान करते हैं उनको अच्छा भी लगता है, हाँ कर रहे हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं लेकिन वो अच्छा भी लगता है, तो क्या वो भी गलत है? नहीं, अगर कोई सम्मान, हाँ प्रश्न है कि हमको सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ भक्त होते हैं सेवा करते समय हमारे अंदर कभी इच्छा होता है कि मुझे सम्मान होना चाहिए, कोई करना चाहिए थोड़ा सा, तो ऐसा होता है। और कुछ कुछ भक्त लोग बोलते नहीं लेकिन उनका अगर हम सम्मान करते हैं उनको अच्छा लगता है, ऐसे बोल रहे ना, तो बोलते नहीं है लेकिन भौतिक जगत में तो हम लोग सबको अच्छा लगता है। हाँ
लेकिन हमको कम से कम उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए, और मिलता नहीं तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। कम से कम उतना होना चाहिए कि अगर भगवान की कृपा से कोई दे रहा है सम्मान, तो उसको भी कृतज्ञता से लेना चाहिए कि मेरे तो वास्तविक योग्यता नहीं है, मुझे दे रहे तो भगवान को वापस अर्पण करना चाहिए उसको। कि हम बोलते ऑल ग्लोरीज मतलब है सारे जो सम्मान है वो गुरु और कृष्ण को जाए। तो जितना हम अपने पास पकड़ के रखेंगे अपना, उतना भारी हो जाएगा जीवन। ठीक है, हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे तो आनंद हो जाएगा कि मेरा है। लेकिन जितना हम देंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ भगवान दे सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि भक्तों का गुणगान हो, लेकिन अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे मेरा है बोल के, भगवान की कृपा से मेरे पास आ रहा है। भगवान चाहते हैं भक्तों का गुणगान। रामायण में प्रभु रामचंद्र जी ने पूरा क्रेडिट हनुमान जी को दिया, महाभारत में अर्जुन को दिया भगवान ने। और प्रभुपाद जी को पूछा कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, युगावतार। उन्होंने कहा कि पूरा ये हरिनाम पूरे जगत में जाएगा। वो चाहते तो वो खुद कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ भारत में प्रचार क्यों किया? प्रभुपाद जी बहुत नम्रता से बोले क्योंकि वो सारा क्रेडिट मुझे देना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु तो कर सकते थे, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। लेकिन भगवान का ये स्वभाव है कि अपने भक्तों को वो सम्मान देना चाहते हैं हमेशा, और जो भक्त नहीं चाहते उनको देना चाहते हैं विशेष रूप से। तो प्रभुपाद जी के पास आ गया तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान की कृपा ही है ना। तो कम से कम अगर कोई चाह रहा है तो उसको गलत मार्ग से उसको लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और भगवान की कृपा से आ रहा है तो जानना चाहिए भगवान ने दिया हुआ है, कि भगवान की महानता है कि मैं जैसे तुच्छ व्यक्ति को भी भगवान कुछ अच्छा कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उसके लिए भगवान के प्रति। अगर हम अहंकार से बोले कि मैंने ही किया सब कुछ और भगवान का हाथ नहीं देख पाएंगे तो क्या होगा? उससे अल्टीमेटली हमारा ही लॉस हो जाएगा उसमें। कि लोग सोचते हैं गलती करने के बाद दूसरों के ऊपर दिखाते हैं, अच्छा करने के बाद सब कुछ मैंने किया। ये हमारा स्वभाव है। कुछ गलती हो जाता है तो उसके कारण होगा, उसके कारण होगा, और कुछ अच्छा हुआ तो और किसी ने किया नहीं, मैंने ही किया सब कुछ। उन लोगों ने किया लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कुछ किया। 99.99 तो मेरा ही श्रेय था उसमें। 0.001 अगर हो सकता है किसी का। तो इसलिए जीवन कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्रेडिट चुराना चाहते हैं। दूसरों का क्रेडिट, भगवान का क्रेडिट नहीं चुराना चाहिए। जो है वास्तविकता देखना। तो ये देखने की शक्ति कब आएगी वास्तविकता को? जब नम्रता होगी। ये मिल भी रहा है क्रेडिट तो हमको देखना चाहिए भगवान की कृपा से मिला है। और दूसरा है कि कभी कभी हमको एनकरेजमेंट चाहिए होता है। अगर कोई भक्त लोग आके बोलते हैं कि आप प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं तो हमको थोड़ा एनकरेजमेंट होता है। एनकरेजमेंट खराब नहीं, कोई हमको अगर इंस्पायर कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, अगर कभी हमको लगता है पता नहीं मैंने कार्य अच्छा किया है कि नहीं, कभी डाउट हो जाता है, तो कोई आके हमको प्रेरणा देते थोड़े मैंने आपने अच्छा कर रहे हैं। सो दैट एनकरेजमेंट ऑल ऑफ अस नीड। डिस्करेज नहीं करना चाहिए किसी को, एनकरेज करना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। तो एनकरेजमेंट इज़ डिफरेंट दैन एन्जॉइंग द क्रेडिट अलोन। कि अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो अगर कोई आके एनकरेज कर रहा है हमको, इसलिए भक्त लोग कभी कभी बोलते हैं कि कोई अगर बोल रहे हैं थैंक यू फॉर एनकरेजिंग मी, तो कम से कम भक्तों के परिवार समाज में हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है तो ग्रेटिट्यूड से भगवान को उसका क्रेडिट देना चाहिए। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। जाके प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से
तब हम देखेंगे कि जीवन में शांति और आनंद रहेगा हमेशा। अगर हमारा स्वभाव ही ऐसा है तो लेकिन फिर भी हमको उससे चेंज करने के लिए प्रयास करना चाहिए, गुणगान करके, उत्साह के साथ भगवान का गुणगान करके या भगवान को सब कुछ अर्पण करके। तत्कुरुष्व मदर्पणम भगवान बोलते ना, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् दोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। मद अर्पण मतलब भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे हमको किसी को कुछ डिग्री मिलता है IIT का, कुछ भक्त लोग आके देते हैं, प्रभु जी भगवान को अर्पण कर दीजिए इसको। अच्छा भावना है कि मेरे को कुछ मिल रहा है, सम्मान मिला है, भगवान के चरणों में रखना चाहता हूँ उसको। सो एनीथिंग वी गेट शुड ऑफर एट द फीट ऑफ द लॉर्ड। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।